अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर न्यूट्रिशन। नाउ टुडे वी स्टडी द चैप्टर न्यूट्रिशन एंड इट इज़ द 12th चैप्टर। न्यूट्रिशन में बेटा हमें सबसे पहले थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का खाने पीने का जो अमल होगा वो न्यूट्रिशन कहलाएगा। खाने पीने का अमल जिसमें कि उसके अंदर ग़िज़ाइयत चली जाए उसके जिस्म के अंदर, और वो उस ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करके अपने अंदर एनर्जी पैदा कर ले और जिससे उसकी सेहत भी अच्छी हो और उसका जिस्म ग्रोथ भी कर सके, इसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये लातीन वर्ड है। लातीन वर्ड न्यूट्रायर से निकला है जिसका मायना फीड है या नॉरिश है। इट इज़ अ लातीन वर्ड विच अराइजेज फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रायर मीन्स फूड और द नॉरिश। इसके बाद है बेटा ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? एक वो तरीक़ाकार जो जिसके तहत मिलजुल के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो है वो काम करते हैं और उसे आखिर तक पहुंचाते हैं। कोई तरीक़ाकार, कोई प्रोसेस, कोई अमल, कोई मेथड शुरू होता है और फिर उसका एंड होता है, ऐसे है ये। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द प्रोवाइडिंग एंड द ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। मीन्स हेल्थ के लिए भी नेसेसरी है और ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी है। जब तक न्यूट्रेंट नहीं होंगे, ग़िज़ाइयत नहीं होगी, फूड नहीं होगा, ग़िज़ा नहीं होगी, जब तक इंसान का जिस्म ग्रोथ नहीं करेगा। उसमें हमारे नेल्स हैं, हमारे बाल हैं, हमारी स्किन है, हमारी हाइट है, ये सब तब ग्रोथ करेंगे जब हमारी बॉडी में खुराक होगी। तो क्या है? फूड प्रोवाइड द डिफरेंट substances to our body, different need to our body, and these needs are required for the health and the growth. इसके बाद type of nutrition. There are the two type of nutrition and the types is also called the mode of nutrition. यानी खुराक को इस्तेमाल करने का, खाने का तरीक़ाकार क्या होता है। दो तरीक़े हैं जिनके तहत खुराक का इस्तेमाल किया जाता है। वो तरीक़े क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ भी बेटा ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक एंड द ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग। मीन्स क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इज़ ऑल्सो द ग्रीक वर्ड विच अराइजेज फ्राम ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फीडिंग, एंड द अदर नेम ऑफ दिस प्रोसेस और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ प्रोड्यूसर्स। क्योंकि जो न्यूट्रेंट ये वाले लेंगे, इस मेथड से अपनी खुराक तैयार करेंगे, वो कौन हैं? वो प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया मीन्स सम बैक्टीरिया, जिसे कि साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपने लिए फूड प्रिपेयर करेंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एयर में। Now the other method or mode of nutrition is called the heterotrophic nutrition. Hetero is also the Greek word which means other, or troph means feeding, means the other method of feeding. It means they cannot able to prepare their food material. अपने आप ये फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अदर मेथड है, क्या करेंगे? ये पकाएंगे, फिर चबाएंगे, फिर उसको खाएंगे। ये अदर मेथड में आ जाएगा। और जो ऑटोमेटिक है उसमें उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सूरज निकलेगा और अपने आप उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और उसका फूड बन जाएगा, जैसा कि प्लांट्स में होता है। नाउ द डिटेल ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मीन्स, आपको बेटा ये इक्वेशन नज़र आ रही है। ये इक्वेशन क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, एरो ग्लूकोज, स्टार्च और निशास्ता प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर combine in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll
to produce the food of plant. This food is the starch and produce the amount of oxygen for us or for the organism in the air. Now autotrophs are the organisms which can manufacture their own food, by the process of photosynthesis. So is called the autotrophs. This process is called the autotrophic nutrition. Means carbon dioxide and water are combined chemically, and if the substances or compounds are chemically combined, then this process is called the synthesization or synthesize. It means autotrophs are prepare their food by the process of synthesization और synthesize the glucose. Synthesize वो मेथड होगा जिसमें दो और दो से ज़्यादा आपस में सब्सटेंसेस मिलकर एक नई चीज़ बना देंगे जिसमें कोई भी पुरानी खसूसियत नहीं होगी। और जो चीज़ें आपस में मिलेंगी उन्हें क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। और मिलकर जो नई बनने वाली चीज़ होती है वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। मीन्स हम क्या कहेंगे? टू और मोर कंपाउंड और सब्सटेंसेस कंबाइन टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस, and this process is called the synthesize. And here is the carbon dioxide and water synthesized to form synthesization process. Occurs the synthesization process. Both are combined to form the glucose, and it is the synthesization of the glucose and produce the amount of oxygen. Now this process is called the photosynthesis, and it is occurs in the autotrophs. Now the type of the autotrophic nutrition, there are the two type of autotrophic nutrition, means the phototrophic nutrition and the chemotrophic nutrition. Phototrophic nutrition means this nutrition occurs in the presence of light, and the trophic means the nourishments. And similarly the chemotrophic nutrition, chemo means chemical and trophic means the nourishment. Means it is the chemically nourishment, chemically combined to form the food for the organism. Now phototrophic nutrition, in this nutrition organism manufacture their food in the process of the sunlight. For example, plant and the some bacteria. Chemosynthetic nutrition, in this nutrition the sunlight is not required or sunlight is not needed, but contain the organic substances produce energy by the oxidation. For example, bacteria make the compound by the oxidation and the reduction process. बेटा इस वीडियो को देखें, पढ़ें, अच्छे से समझें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई बनने वाली वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंचे, आपको सर्च ना करना पड़े और आपके स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाए। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी रहे। ओके, टेक केयर। मेहनत करना नहीं छोड़ना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।